समांतर श्रेणी का प्रश्न यानी 5.3 का प्रश्न क्रमांक चौथा पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि देखो योग 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से एकदम सिंपल विधियों में तोड़ देंगे इसे हम। लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, इसमें पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए, यानी एन पदों की संख्या ही पूछ रहा है ना यहाँ भाई, कितने पद की आवश्यकता है। तो एन क्या होता है, पदों की संख्याएं पूछ रहा है, तो एन से ही तो डिनोट करोगे, इसे एन से ही दिखाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि एन यानी कि पदों की संख्याएं कितनी होंगी। तो हम इस तो सबसे पहले हमको पदों की संख्याएं पूछ रहा है, तो यहां से देखेंगे एसएन बराबर कितना है, 636 है। एसएन बराबर 600। बच्चों यहां देखो, पहले हम श्रेणी यहां से चाहे तो यहां से देख लेंगे। एसएन बराबर कितना है, 636। और इसके बाद आपको यहां आवश्यकता अगर डी की पड़े तो डी निकालने के लिए हमने बताया था A2 माइनस A1, यहां से निकाल सकते हो। तो 17 माइनस 9, 17 में से 9 निकालोगे कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 8 आएगा। तो डी भी यहां से हमने क्या किया, निकाल लिया। तो डी का मान क्या निकल रहा है यहां से, 17। तो डी को भी निकाल लीजिए, अभी आवश्यकताएं पड़ेंगी। और प्रथम पद ए बराबर भी देख लीजिए, यहां से प्रथम पद यानी कि ए बराबर चाहो तो यहां देख लो, ए बराबर क्या निकाल लिए हो, 9। तो यहां इतनी श्रेणी दी है, तो यहां ए बराबर कितना है, 9, और डी बराबर क्या है यहां निकल आया। तब हम यहां एसएन बराबर जब ज्ञात करेंगे, तो एसएन ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे यहां पे n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, 636। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां पे क्या करोगे, अब आप लोग मान जब रखोगे तो यहां हो जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना अच्छे से। n कोष्टक में हो जाएगा 2 गुणे यानी कि a का मान है 9, तो 9 को रख दो, प्लस n नहीं, हमको n बराबर ही ज्ञात करना है, तो n-1 और इंटू डी का मान आप लोगों ने निकाला है 8, तो 8 रख देंगे बराबर 636। बराबर 636। यहां से फिर इसी तरह हल करते चलेंगे। n को अभी रख दो, क्या हो जाएगा, n कोष्टक में 9 दून 18 प्लस 8 एकन्नम 8 n-8 एकन्नम 8, यहां से 8 का हमने इसमें गुणा किया, तो एक बार गुणा हम यहां भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, बराबर 636। तो क्या होगा यहां से n यानी कि n को जब यहाँ n को ऐसे ही रखो, कितना हो जाएगा 10, तो 8n और प्लस 10 बराबर 636। तो यहां पे हो जाएगा आपका 8n की घात 2, इस n का इसके अंदर करो गुणा, तो n का n स्क्वायर धन का गुणा धन 10 एकन्नम 10n और बराबर 636 हो गया। लेकिन हमने थोड़ा सा गलतियां की है भाई, यहां से 2 यहां गुणे में हो जाना चाहिए, तो यहां जब 2 गुणे में होगा तो यहां रखोगे ना 2 को गुणे में, ये अब इस 2 का गुणा कर लो, अभी हम भूल गए थे, नहीं तो यही रख लेते। चलिए ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आधी संख्या का क्या कर दिए हैं, बराबर 2 छंग 12 की 2 इसमें गुणा करते हैं, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12 1 नहीं, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 छंग 12। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका, चाहे तो एक बार और इसे रख के हल कर ले, यान और 8 यान ज्यादा इंक नहीं डालना है ना। और उसके बाद ये बचेगा कितना, प्लस 10 बराबर देखो 636 में हम गुणा करेंगे 2 का,
तो 2 छंग 12 है ना। अब आएगा 636 बराबर क्या हो जाएगा 0, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ 2 4 n की घात 2 2 का ही चाहो तो गुणा ना कर दो, उधर 0 में भेज दो, तो प्लस 4n माइनस 636 बराबर 0/2 ये का रख सकते हो। ठीक है, अब आओ यहाँ देखते हैं। हाँ ये बच्चा है। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइए, यहां पर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n की घात 2 प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर हमको 4 मिल रहा है और b बराबर क्या मिल रहा है 5 और c बराबर क्या मिल रहा है माइनस 636। तो देखो हम द्विघात समीकरणों में जो पढ़ा है द्विघात समीकरणों में, तो उसमें से सीधी धारा 4 का फार्मूला लगाकर यहां से हम n का निकाल सकते हैं। और दूसरी बात n निकालने के लिए देखो उसमें सीधी धारा 4 में क्या होता है b x तो जैसे y के पदों में जरूरत है तो y भी निकाली जा सकती है। जैसे यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस क्या होता है यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac। तो यहां अगर हमको n के पदों में आवश्यकता है तो हम n रख देंगे, यहां पर n बराबर बता देते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण का फार्मूला देखो हमको आवश्यकता x के पदों में नहीं है n के पदों में है। तो जब n निकालेंगे तो यहां लिखेंगे n बराबर माइनस b, x होता तो x रख देते हैं, y होता तो y रख देते हैं। तो यहाँ पे केवल n क्योंकि n के पदों में निकालना है तो n बराबर हम यहां लगा सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर और अपान 2a को 2a ही रख देंगे। अब यहां क्या होगा n बराबर माइनस b का मान क्या है 5 है तो हम 5 रख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे b का मान 5 का वर्ग तो 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 4 और गुणे c का मान क्या है माइनस 636 तो 636 बटा 2 गुणे a का मान कितना है 4 है तो 4 रख देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा n बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 5 25 माइनस 16 और जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 176 आपका आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, ये 10 176 फिर इसके बाद बटे 8। तो n बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है -5 अभी उसी तरह रखो, माइनस प्लस का माइनस उसी तरह माइनस प्लस दोनों को रख दो। अब आपको इसमें करना क्या है अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं इसका क्या करना है योग कर लेना है। और जब इसको जोड़ोगे तो यहां जोड़ भी सकते हो 10 176 में हमको जोड़ना है 25 तो 6 5 11 9 1 10 की 0 1 1 2 0 1 तो यह आ गया आपका 10 201 यानी कि 10 201 आ गया। तो ये आपने रख दिया 10 201 बटे 8। अब हम इसको आओ यहां लेकर के चलते हैं, ये यहां पे हम हल कर लेते हैं। बड़ा सवाल है थोड़ा सा लेकिन सरल है। तो n बराबर हमको क्या निकालना है -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका जब इसको तोड़ोगे तो ये अंडर रूट के अंदर ही टूट जाएगा 101 गुणे 101 में। तोड़ करके देख लेना 101 गुणे 101 बटे 8। अब इसको जब n बराबर हल करोगे तो एक बार यहां से n बराबर जब लेंगे तो ये इसमें क्या बच रहा है एक है तो बच रहा है तो -5 प्लस माइनस भाई जब द्विघात की करनी है या कई घात की करनी है द्विघात की है ना, तो जब द्विघात की करनी है तो इस द्विघात की करनी में हम केवल इसमें 101 को बाहर निकालेंगे और बटे में पूरा का रख देंगे 8 को। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे n बराबर रखेंगे
एक बार धनात्मक मान ले लो, एक बार ऋणात्मक ले लो, तो हम दोनों को रख दे -5 और +101/8। देखो एक बार हम धन का चिन्ह लेके रख दिया और कामा एक बार रखो, माल करेंगे तो आएगा आपका ये 5 घटेगा कितना हो जाएगा 96/8। इसमें जब हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा -106 और /8। तो इसका ऋणात्मक मान जो कि हम लेंगे नहीं, ऋणात्मक मान क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। तो n बराबर जो निकलेगा, n बराबर ये का काट के देखो, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4 और 2 चौको 8 और 2 एकन्नम 2, 2 बराहम 24, तो ये काटा कितना 12 तो n का मान कितना आ गया 12। अतः हम कह सकते हैं कि यानी कि क्या कह सकते हैं यहां 636 योग प्राप्त करने के लिए, देखो n बराबर का निकला 12 ना, तो हम कह सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी कि पदों की संख्याएं क्या होनी चाहिए 12 होनी चाहिए, यानी 12वां श्रेणी के पास जाएगा।